अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर आया हूं। कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको पेपर प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको पेपर प्रेजेंटेशन करनी चाहिए और बोर्ड के पेपर वाले किस हद तक आपकी प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। कहीं आपने पेपर को ओवर प्रेजेंटेट तो नहीं कर दिया कि आपका वो पेपर कम और शादी का कार्ड ज़्यादा लगे। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो पूरी देखें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक डबल साइडेड मार्कर लेना है। इस डबल साइडेड मार्कर आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। डबल साइडेड मार्कर का फ़ायदा ये है कि इसकी एक साइड जो होती है वो 605 से हल्की सी मोटी होती है और जो दूसरी साइड है वो 605 से हल्की सी बारीक होती है। मतलब ये मीडियम साइज़ का मार्कर है। ये बहुत स्पेशल मार्कर होता है प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले आप ऊपर अपना जो भी है आपका एग्ज़ाम उसका नाम लिख दें। केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री लिख दें, ठीक है। उसके नीचे हमने लिखना है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा होते हैं MCQs और सब्जेक्टिव हमने हल करना है तो सब्जेक्टिव लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल और बोल्ड, बिल्कुल एक सिंपल और क्लीन सी लुक देगा। आपने ज़्यादा वो जॉइनिंग राइटिंग करेंगे तो वो पढ़ने वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अक्सर जो उधर पेपर चेकर होते हैं वो बूढ़ी एज के होते हैं, यानी कि वो इस तरह की राइटिंग को समझने में उनको टाइम लग जाता है। उनका मेन पर्पस जो होता है वो पैसे कमाना होता है पेपर चेक करके। इसलिए आप अगर सिंपल प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने के ज़्यादा चांस हैं। नीचे आप सेक्शन 1 या सेक्शन 2 जोन सा भी आप हल करने जा रहे हैं, अगर लॉन्ग पहले कर रहे हैं तो सेक्शन 2 है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पहले कर रहे हैं तो सेक्शन 1। देन आपने कौन सा क्वेश्चन चूज़ किया उसको नीचे लिख दें। सेक्शन हमारा ऊपर होता है, क्वेश्चन हमारा नीचे आना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर लिख के उसके बाद सेक्शन 1 नीचे लिखते हैं, वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। उसके नीचे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आप जोन सा पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं पार्ट 2 अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो मैंने पार्ट 2 लिख देना। अभी मुझे पहला पार्ट अच्छे से आ रहा है तो मैं पहला पार्ट अटैम्प्ट करने लगूँ। इस तरह आपने पार्ट को लिख के साथ उसके ब्रैकेट्स लगा के थोड़े से आप उसको साइड पे फ्लावर या कोई भी हेडिंग कर लें। कोशिश किया करें ये जो सारी हमारी चीज़ें ये हमने पेपर के लास्ट पे करनी है, यानी कि या फिर जो एग्जामिनर पहले हमें कॉपी पकड़ा के जाता है उस टाइम हम इसको जल्दी जल्दी कर लें। देन आप इसको थोड़ा सा और खूबसूरती देने के लिए इसके नीचे लाइंस ऐड कर सकते हैं। एक 605 मार्कर लें, उसको दरमियान से स्केल के साथ अलग अलग कर लें तो वो डबल लाइन लगाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे लाइनें लगा लें। ये आपने टाइम अपना बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करना होता है। जब एग्जामिनर आपको कॉपी पकड़ा के जाए आपने उसी टाइम इस काम को सबसे पहले करना है। सबसे पहले आपने रोल नंबर की कॉपी फिल करनी है, उसके बाद आपने ये प्रेजेंटेशन कर लेनी है जब तक आपको वह MCQs नहीं दे के जा रहा, ठीक है। अब इसके साइड पे आप इस तरह ब्रैकेट्स ड्रा करें। ब्रैकेट्स ड्रा करने से ये थोड़े प्रोमिनेंट हो जाएंगे। सब ब्रैकेट्स के साथ आप इसको एक जो हमारा थीम चलता आ रहा है फ्लावर्स वाला, साइड पे जो गोल गोल हमने बनाए हैं वो वाला हमने इस थीम को एक कंटिन्यू करना कि पूरे पेपर में एक जान आ जाती है। कोई अगर एक पूरे पेपर में एक थीम लगाओ, अब इसी थीम को आपने सारे इस क्वेश्चन आंसर के साथ आपने इसको कॉपी करते आना है। ये जो थीम मैंने बना के दिया आपको एक ब्रैकेट्स वाला, नीचे आपने अब एक क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब हमने नीचे उसी सेम टू सेम सीन में फैशन में नीचे दूसरा थीम हमने लिखने लगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा पार्ट हमें सही से आ रहा तो हम दूसरा पार्ट नीचे लिख रहे हैं। दूसरा पार्ट भी लिख के हमने आंसर जो हमने लिखने हैं ज़्यादा आपने गौर करना है। जो हमें चीज़ें पहले आती है वो हमने वो अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि अगर पेपर हमारा अच्छा प्रेजेंटेट होगा और जो चीज़ें हमने पहले अच्छे तरीके से हमें आती होंगी वो लिखेंगे तो पेपर वाले चेक करने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। जो चीज़ें आपको अच्छे से नहीं आती वो आप बाद में भी लिख सकते हैं। ये देखो जो से सवाल हमें पहले सही से आ रहे हैं, जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद हैं वो हमने पहले लिखने हैं, और जो हमारे सवाल हमें इतने अच्छे से नहीं आ रहे उनको भी हमने इनके अंदर कहीं एडजस्ट कर देना, ताकि चेकर जब चेक करने लगे तो उसको लगे कि ये बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है। देन आप इसके साइड पे भी 2 लाइंस ड्रा कर दें, जिस तरह हमारा ऊपर पेपर थीम चलता आ रहा था। इसके साइड पे भी आप लाइंस ड्रा कर दें। देन आप पेपर के ये जो क्वेश्चंस के लास्ट पे एंडिंग लाइन भी लगाएं। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन डलता है कि जो भी बंदा पेपर चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन इधर एंड हो चुका है। अभी इसके साइड पे आप अपने से जो कोई भी प्रेजेंटेशन ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताई है बिल्कुल सिंपल सी प्रेजेंटेशन जो कि हर बच्चा कर सकता है। उसके लिए ज्वाइनिंग राइटिंग की जो प्रेजेंटेशन आप देखते हैं उसके लिए आपको पहले
बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद आपको क्या है कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ना ही उसके कोई नंबर मिलते हैं, या आप सिंपल सी प्रेजेंटेशन करें हो भी जल्दी जाती है, आपके पेपर का टाइम भी बचता है। ठीक है, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये प्रेजेंटेशन सिंपल प्रेजेंटेशन है, इसको पेपर में करके आएँ क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।